नंबर ही नहीं आ रहा, ना आधार कार्ड से आ रहा, ना वोटर आईडी कार्ड से आ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा, उसके अंदर वोट ही नहीं मिल रहा। क्या पर्ची में आपका नाम नहीं है? है ही नहीं। संविधान भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो बदला जाएगा। जहाँ जरूरत और संविधान ऐसे किसी भगवान ने तो लिखा नहीं है, इंसान ने लिखा है, गलती हो सकती है। अगर जरूरत होगी तो बदलू बदलेंगे। जब मुस्लिमों का राष्ट्र है, जब ईसाइयों का राष्ट्र है, हिंदू बन जाएगा तो क्या टेंशन है? कोई दिक्कत है तो बताओ। फ्री की पेंशन लेते हैं, फ्री की इनकी कमाई आती है, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र उनसे पूछो जो सुबह से कुआं खोदते शाम तक पानी भी नहीं मिलता। गाँव का बहुत बुरा हाल है, विकास है नहीं है, गाँव के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बहुत अव्यवस्थाएं हैं। किसी मुसलमान में ताकत हो तो मुझसे भिड़े, मैं हिंदू हूँ और मैं कांग्रेस को वोट देने जा रहा हूँ। और बोलो मेरा बड़ा हिंदू है कोई, मैं पंडित हूँ, मस्जिद गोत्र मेरा। हिंदू मुस्लिम पे कभी भी कोई वोट मत दो, नहीं तो ये आपस में लड़ाएंगे और आपस में नफरत फैलाएंगे। 400 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के राज में, अब 1200 का। अब इन्होंने चुनाव के दौरान 200 रुपये कम कर दिए, अभी भी 1000 रुपये का। तो कम कैसे आप मुझे बताओ। स्मृति ईरानी चूड़ी पहनती थी कि लो मनमोहन सिंह को चूड़ी पहुँचाओ महंगाई के नाम पर। अब क्या है वो स्मृति ईरानी? मोदी जी तो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे का क्या लेके बचाने की कोशिश, क्या सिक्योरिटी देंगे वो? नमस्कार, दिन के 11 बज चुके हैं और दूसरे चरण का मतदान जो है काफी तेजी से चल रहा है। पूरे भारत में 88 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण में 102 सीटों पे मतदान हुआ था और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो है हुजूम बना के निकले हुए हैं घरों से। पहले चरण के मतदान में हमने देखा था कि जो मतदान की जो प्रतिशत था काफी कम था, लेकिन इस बार जो है काफी लोग जो है काफी बड़ी संख्या में निकले हुए हैं। गर्मी का समय है लेकिन फिर भी जो है काफी भीड़ में यहाँ हम देख रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करें, किस प्रकार की समस्या आप लोगों को सामना करना पड़ा है? सामना है, नंबर ही नहीं आ रहा, ना आधार कार्ड से आ रहा, ना वोटर आईडी कार्ड से आ रहा, नंबर ही नहीं आ रहा, उसके अंदर वोट ही नहीं मिल रहा। क्या पर्ची में आपका नाम नहीं है? है ही नहीं पर्ची। तो जिस तरह की पिछली बार जो हमने दिखाया था रामपुर में, इस बार यहाँ भी जो है कुछ लोगों के साथ जो है पर्ची में उनका नाम नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शर्मा। तो सर क्या समस्या आ रही है आपको वोटिंग करने में? नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। स्कैन करवाया फिर भी नहीं आया नाम। स्कैन करने के बाद भी आपका नाम नहीं आ रहा है। 3 जगह गए तो इनके साथ पर्ची की समस्या, इनका लिस्ट में नाम नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानवीर सिंह है। दानवीर सिंह जी, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो आपने वोटिंग कर दी है, वोटिंग करने वाले हैं अभी? मेरा ये क्षेत्र नहीं है, मैं सर्वे के लिए आया हुआ हूँ। मैं एक पार्टी की तरफ से हूँ, राष्ट्र निर्माण पार्टी की तरफ से हमारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। डॉक्टर आनंद कुमार IPS, राष्ट्र निर्माण पार्टी से, हांडी चुनाव चिन्ह है जिनका। तो किस तरह के मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी? बिल्कुल हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, ये मुख्य मुद्दे हैं इस क्षेत्र के। और सड़कें टूटी हुई पड़ी है, गाँव में गए हैं हम, गाँव का बहुत बुरा हाल है, विकास है नहीं है, गाँव के लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बहुत अव्यवस्थाएं हैं। इन चीज़ों से हम लोग लड़ रहे हैं और हमारी पार्टी ने दावा किया है, राष्ट्र निर्माण पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है हांडी। आपका चुनाव चिन्ह हांडी है। तो सर मतलब क्या लगता है, पिछले जो सरकार कह रही है कि लगातार काम हो रहे हैं महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, वैसा वो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, इसको आप जानने के लिए चाहते हो ना कि मसूरी से आगे गांव है धौलाना साइड में, उन गांवों में आप जाइए, वहाँ की सड़कों को देखिए, वहाँ की गंदगी व्यवस्थाओं को देखिए। आप धौलाना के जितने भी क्षेत्र हैं उधर जाइए, केवल आप शहर की सड़कों को नहीं देखिए, हाईवेज को, जो बड़े बड़े हाईवेज को मत देखिए, जो आम लोग रहते हैं ना, उनकी समस्याओं को देखिए, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसानों की समस्याओं को देखिए, बहुत परेशानी है, बहुत दुख में है, परेशानी में है लोग। और महिला सुरक्षा भी आप देख लीजिए, महिलाएं भी परेशान है, तो बहुत सारी दिक्कत है इस समय। सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, आप भी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो संविधान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? भाई संविधान में जहाँ जरूरी है करो, पहले से होते रहे। इंदिरा गांधी के टाइम में बदलाव हुआ, खत्म हो रहा है। संविधान पे जो कुछ लोग कहते हैं कि संविधान हम बदल देंगे सत्ता में आएंगे, तो संविधान भाई अगर जरूरत पड़ेगी तो बदला जाएगा। जहाँ जरूरत। और संविधान ऐसे किसी भगवान ने तो लिखा नहीं है, इंसान ने लिखा है, गलती हो सकती है। अगर जरूरत होगी तो बदलू बदलेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में इससे पहले लेकिन आराम से मुझे ये बताइए, इससे पहले क्या संविधान कभी बदला नहीं है? राजीव गांधी ने बदला, इंदिरा गांधी ने बदला, कितनी बार नहीं, उनका कहना है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोगों का कहना होता है बीच बीच में हिंदू का राष्ट्र बन जाए तो क्या टेंशन है? हम किसी को मार के भगा रहे हैं यहाँ से? हम किसी को मार के भगा रहे हैं तो बताओ। मार के नहीं भगा रहे हिंदू राष्ट्र। शिक्षा और महंगाई, जब मुस्लिमों का राष्ट्र है, जब ईसाइयों का राष्ट्र है, हिंदू बन जाएगा तो क्या टेंशन है? कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत है, सभी लोगों के अपने अपने राष्ट्र हैं। ऐसा है कि ये वो लोग हैं जो जिनको पेंशन मिल रही है,
नौकरी पे तनख्वाह आ रही है, ये देखिए पेड़ सबके जिगे पड़े हैं। सच्चाई तो है, जो अपने घर में सोते हैं, फ्री की पेंशन लेते हैं, फ्री की इनकी कमाई आती है, वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र उनसे पूछो जो सुबह से कुआं खोदते हैं, शाम तक पानी भी नहीं मिलता, वो बताएंगे हिंदू राष्ट्र। और मैं पंडित हूँ, मेरे से बड़े हिंदू होगा कोई यहाँ पे है? तो ये थोड़ी कि मतलब कोई मेरी हिंदू छीन लेगा या मुझे मुसलमान जबरदस्ती बना देगा। मैं हिंदू हूँ, मेरे में ताकत है, किसी मुसलमान में ताकत हो तो मुझसे भिड़े। मैं हिंदू हूँ और मैं कांग्रेस को वोट देने जा रहा हूँ। और बोलो, मेरे से बड़ा हिंदू है कोई? मैं पंडित हूँ, मस्जिद गोत्र मेरा। तो आपका कहना है कि मतलब उस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं? रोजगार पे होनी चाहिए बात, महंगाई पे बात होनी चाहिए, देश की क्या कहते हैं उपलब्धियों पे बात होनी चाहिए। ये हिंदुत्व, ये मुसलमान पे कोई भी वोट नहीं होनी चाहिए। ये बात शुरू से ही चल रही है और आज तक भी चल रही है कि हिंदू मुस्लिम पे कभी भी कोई वोट मत दो, नहीं तो ये आपस में लड़ाएंगे और आपस में नफरत फैलाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। तो मोहित शर्मा जी ने बताया कि मैं भी हिंदू हूं और मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूं, और हिंदू होना या कोई भी आस्था जो धर्म है वो उनका अपना निजी विषय है, और महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे उन पे वोट देना चाहिए। सभी लोगों के यहाँ अपने अपने विचार हैं, सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। जब भी मुसलमान वैसे थे जैसे आज है, मुसलमानों पे किसी भी काम पे टैक्स बता दो, किसी भी काम पे टैक्स बता दो, और हिंदू टैक्स देता है। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वो टैक्स देगा, जो नहीं पढ़ा लिखा वो टैक्स नहीं देगा। कोई मोची है, कोई बाल काट रहा है, कोई जूते चल रहा है, उन पर कौन सा टैक्स है? टैक्स तो हम भर रहे हैं ना। हमें पता है 40-50 हज़ार टैक्स भरा है, हमें पता है कि वो कैसे हमारी जेब से निकले। एक महीने की पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है आदमी की टैक्स से। हमें पता है ना बच्चे कैसे पढ़ते हैं उस समय। और हिंदू राष्ट्र होने में क्या समस्या है? हिंदू राष्ट्र होने में कोई समस्या नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान के नाम हिंदू है भैया, हिंदुस्तान ही हिंदू है, इसने बोला। हिंदुस्तान का नाम भी हिंदुओं को भी ही पड़ा था, याद है आप सबको? तो हिंदुस्तान को कौन हटा देगा? हिंदू को कौन हटा? किसमें ताकत है जो हिंदू को हटा देगा? मुझे ये बताओ। हिंदुस्तान में सिर्फ रोजगार, हिंदुस्तान कैसे बढ़े आगे, हिंदुस्तान कैसे डेवलप हो, उसकी बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान की ना तो मीडिया को बात करनी चाहिए आदमी से, और ना ही लोगों को बात करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि वोट दो अपने देश की तरक्की पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, हर चीज़ पे। ये हिंदू मुसलमान सुन के पक गए। और मैं तो वो ताकत को जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरा हिंदुत्व हटा दे। कल को कांग्रेस आ जाए, कल को कोई भी पार्टी आ जाए, उनमें ताकत है तो मेरा हिंदुत्व हटाए। कांग्रेस पे आरोप है कि सर्वे करा के संपत्ति छीन लेगी। लोग, आपका अगर 2 घर है तो एक घर लेके दूसरों को दे दिया जाएगा। वो सब प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, सब प्रोपेगेंडा। बातों को तो तरोड़ मरोड़ के बीजेपी ने ये बोला था ना, बीजेपी ने तो ये भी बोला था कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आलू से सोना निकालेंगे। क्या बात सस्ती? ये भाई सच चीज़ थी कि ये बात मोदी जी ने बोली थी। तो ये तो प्रोपेगेंडा है, इनकी एडिटिंग है। जो इन पे पैसा है, कांग्रेस में पैसा नहीं है आज की डेट में, इन पे पैसा ही पैसा दुनिया भर का। ये कुछ भी बोल सकते हैं, दुनिया को कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसा था सर, समझे बात को? कुछ भी बोल सकते हैं लोग। किस तरह के मुद्दों पे वोट करेंगी? क्या आपके मुद्दे हैं? विकास के हाँ जी, विकास हो बस। विकास हो तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है विकास, तो हो रहा है। विकास हो रहा है। हाँ। महंगाई काबू में है? हाँ, महंगाई काबू में है, महंगाई ठीक है अपनी जगह पे। सिलेंडर का दाम सही है? हाँ जी सही है, बहुत बढ़िया है। 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा, कैसे सही है? आप मुझे बताओ। अब हम तो भाई जो जनता कह रही है हम वो दिखा रहे हैं। वही तो, मैं भी तो जनता हूँ। 400 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस के राज में, अब 1200 का। अब इन्होंने चुनाव के दौरान 200 रुपये कम कर दिए, अभी भी 1000 रुपये का है। तो कम कैसे, आप मुझे बताओ। स्मृति ईरानी चूड़ी पहनती थी कि लो मनमोहन सिंह को चूड़ी पहुँचाओ महंगाई के नाम पे। अब क्या है वो स्मृति ईरानी? अब जाके अपना क्या कहते हैं चुनाव लड़ रही है। अब कोई उनका वर्डिंग नहीं आता, कोई उनकी कुछ बोल नहीं आते, कुछ नहीं आता है। अब वो कुछ चूड़ी पहन रही है बस। किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं सर? वोट तो हम लोग करवा रहे हैं और वोट खुद दिए हैं, लेकिन परिवर्तन थोड़ा होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, तभी देखना है कि देश कैसे चलता है। लेकिन विदेशों में तो डंका बज रहा है भारत का, तो परिवर्तन क्यों होना चाहिए? नहीं, भारत का डंका चल रहा है, लेकिन राजनेताओं का डंका नहीं चल रहा है ना। भारत का डंका चल रहा है, लेकिन राजनेता का डंका नहीं चल रहा है। तो राजनेता का डंका आपको चाहिए कि देश का डंका चाहिए? देश का अगर नाम हो रहा है, देश में देखो, देश को सही दिशा में जो ले जाएगा वो ठीक है। या मोदी हो चाहे राहुल का हो, तो पहले राहुल के हिसाब से, अब राहुल पहले उस हिसाब में नहीं थे,
आज वो जो बता दीजिए सर। पूरे भारत का पैदल ये पथ यात्रा की है, उनमें एक जुनून आया देश में, हर जनता में। आप कह रहे हैं कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, तो कहीं ना कहीं उस यात्रा के द्वारा जो लोगों में एक जोश आया है, तो आप कह रहे हैं सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए उस हिसाब से। और राहुल में भी जज्बा आ गया है कि वो देश चला सकता है, नहीं चाहिए ये जज्बा। राहुल में भी जज्बा आ गया है, लेकिन कांग्रेस पे आरोप लग रहा है कि जो है कांग्रेस जो है मंगलसूत्र तक छीन लेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, उनका पर्सनल व्यक्तित्व है, वो ऐसा कोई छिनवा के तो रहेगा नहीं। और ऐसे कौन छिनवा लेगा, मुसलमान हो या हिंदू। ये जो मंगलसूत्र का जो आपने उठाया है ना, मैं इसका ऐसा जवाब देता हूँ आपको, प्लीज इसको चलाना जरूर। ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, इंदिरा गांधी वो महिला थी जिसने चीन की लड़ाई में अपना मंगलसूत्र देश के लिए दिया था। आपको पता है क्यों? जब चीन से लड़ाई हो रही थी तो भारत के पास पैसे नहीं थे लड़ने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम चीन से लड़ने जा रहे हैं, कृपया जिसमें जो सही होगा वो करें। तो उस समय के लोगों ने, अपनी लेडीज़ों ने अपने गहना, अपना गोल्ड सब भारत देश को दिया था लड़ने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने अपना क्या कहते हैं मंगलसूत्र, सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र दिया, जनता भी है ना। सब घर के लोगों ने अपना गोल्ड दिया देश के लड़ने के लिए चाइना से। तब भी हम भारत चाइना से हार गया, वो बात अलग है। लेकिन क्या कहते हैं, जो अब ये कह रहे हैं मंगलसूत्र, इनसे पूछो इनकी किस पार्टी ने आज तक किसी को मंगलसूत्र दिया है? पूरे दिल्ली में होर्डिंग बोर्ड में लगा हुआ है कि भ्रष्टाचारी हटाओ। मंगलसूत्र में मैं कुछ कहना चाहूंगा, मोदी जी तो अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे का क्या लेके बचाने की कोशिश, क्या सिक्योरिटी देंगे वो? अब मोदी योगी को मंगलसूत्र लेना क्या है? क्या लेना देना उन्हें मंगलसूत्र से? एक सवाल है कि भ्रष्टाचारी हटाओ देश बचाओ, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचारी सिर्फ कांग्रेस में, समाजवादी में, आम आदमी पार्टी में, बीजेपी को छोड़ के सारे पार्टियों में भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ एक बीजेपी ऐसी है जो वॉशिंग मशीन है और सीधा मतलब भ्रष्टाचार जाके वहाँ खत्म हो जाता है। अजीत पवार ले लो, भुजबल ले लो, मतलब महाराष्ट्र में इतने नेता हैं जिनपे 2200 करोड़ 2300 करोड़ का वो था भ्रष्टाचार का, और वो बीजेपी में आ गया और वो मुक्त हो गया। कोई गलत करेगा तो जेल नहीं जाएगा। केजरीवाल जी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में हो, उन पर घूस लेने का आरोप है। 2200 करोड़ जब मोदी जी ने बोला था अजीत पवार में 2200 करोड़ का वो है घोटाला, तो क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए था? आप बताओ, जेल जाना चाहिए था ना। इलेक्ट्रो बोर्ड में जो 55 करोड़ रुपए उसको दिए हैं, क्या उनको जेल नहीं जाना चाहिए था? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।